हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे और आपकी फैमिली में भी सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइस आज हम बिल्कुल एंजॉय कर रहे होंगे हमारी न्यू एनसीईआरटी के साथ, क्लास 10th मैथ्स की एनसीईआरटी। इसका पहला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो गाइस वो वीडियो देख लेना, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो हम आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर की। और ये जो जितने भी बोर्ड से आपकी कौन सी भी बोर्ड्स से आप पढ़ रहे हो, एमपी बोर्ड से पढ़ रहे हो, यूपी बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड है ना, जिस भी बोर्ड से पढ़ रहे हो सभी बोर्ड के लिए वीडियो होगा, है ना। एक्सरसाइज 1.1 हम स्टार्ट करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको पूरा क्लियरली रूप से समझ आएगा। तो गाइस देखिए एक्सरसाइज 1.1। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी की हम बात करें तो ओल्ड एनसीईआरटी में ये वाली एक्सरसाइज, क्योंकि जो पुरानी वाली एनसीईआरटी नहीं 2023 की है ना, 2023 वाली जो एनसीईआरटी है ना, उस वाली एनसीईआरटी में ये आपको एक्सरसाइज 1.2 में मिलेगा, ठीक है। और आपकी एक्सरसाइज 1.1 जो है, यानी जहां पर यूक्लिड्स के क्वेश्चन है, यूक्लिड डिवीजन लेमा के जो क्वेश्चन है, उनको जो है इस ईयर जो है एनसीईआरटी से हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया है। तो आपको पढ़ना ही नहीं है, तो आपको पढ़ना है ये वाली चीज़ें, है ना। तो यही ये एक्सरसाइज 1.1 है न्यू एनसीईआरटी में, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोलता है। क्वेश्चन फर्स्ट कहता है एक्सप्रेस इच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यानी कि आपके पास जो नंबर दे रखे हैं, ये नंबर जो आपके पास गिवन है, इन नंबर का क्या करना है, आपको प्राइम फैक्टर्स निकालना है। क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर्स आपको निकालना है। देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक चीज़ आपको यहाँ पर याद होना चाहिए, एक चीज़ आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। सबसे पहले प्राइम नंबर, है ना, प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर हम किसको कहते हैं, कोई भी नंबर, ऐसा कोई भी नंबर जिसमें 1 से डिवाइड हो रहा होता है और एक इट सेल्फ से हो रहा है, यानी खुद से हो रहा है। अगर 1 से और खुद से डिवाइड हो रहा है कोई भी नंबर, इस दुनिया का कोई भी नंबर, एक तो 1 से डिवाइड हो रहा है और एक इट सेल्फ से यानी खुद से हो रहा है। इसके अलावा अगर वो किसी से भी डिवाइड नहीं होता है तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कि वो हमारा प्राइम नंबर होगा, ठीक है, वो हमारा प्राइम नंबर होगा। तो बस इतना सा कंसेप्ट आपको अपने दिमाग में घुसा लेना है कि प्राइम नंबर है क्या। प्राइम नंबर क्या है, जिसमें 1 से डिवाइड हो रहा होगा, जो भी नंबर दिखे आपको उसको पकड़ करके 1 से भाग देके देखो, हाँ 1 से भाग उसमें जा रहा होगा और खुद से 2, उसके अलावा भी कोई और संख्या से अगर भाग नहीं जा रहा है ना, उसके अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं जाना चाहिए तो ही वही प्राइम नंबर है, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं लिस्ट लिख देता हूँ उसकी, क्या है 2 3 5 7 11 13, 13 के बाद 17 19, उसके बाद 21 नहीं होगा क्योंकि 21 में 3 से डिवाइड हो रहा है ना, 21 नहीं होगा इसलिए आपका 21 तो होगा नहीं, है ना, 23 हो जाएगा आपका, 23 के बाद 29 हो जाएगा, ऐसे डैश 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 इन्फिनिटी तक नंबर जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो सिंपल सा तरीका है गाइस कि 1 देखो 140 लिखा, 140, ठीक है। अब इसके आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, तो इन्हीं संख्या से आपको डिवाइड करते जाना है। और डिवाइड कब तक करना है, जब तक कि 1 नहीं आए तब तक। देखो मैं इसमें सबसे पहले 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 7 = 14, 0 का 0, 2 से डिवाइड करूँगा, 2 3 = 6, है ना, 1 बचा, 2 5 = 10, फिर मैं 5 से डिवाइड करूँगा, 5 7 = 35, फिर 7 से करूँगा, 7 1 = 7। तो क्या इतने में कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पर 1 आना जरूरी है, यहाँ पर 1 आना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 1 नहीं आए तब तक आपको डिवाइड करना है। अब देखो यहाँ पे जो 140 है ना, इसके जो प्राइम फैक्टर्स निकल के आए हैं वो कितने आए हैं, ये वाले 2 × 2 × 5 × 7 ये निकल के आए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 2 डबल बार है ना, 2 टाइम्स है, जब 2 टाइम्स है तो यहाँ पर 2 की पावर 2 लिखोगे, है ना, 2 के ऊपर पावर 2 लगा दोगे, इनटू क्या करोगे 5 × 7, और यही आपका जो है बच्चा जी आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़े, समझ अगर आ गया तो आगे बढ़ते हैं। यह पहला हो गया आपका, सेकंड पर चलते हैं। सेकंड जो है, सेकंड में क्या है आपका 156,
इसको सोल्व करना है, इसके भी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो देखो 156 है ना, यहाँ पे 156 है, इसे लिखोगे, यहाँ पर डिवाइड करोगे किससे, प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, सबसे पहले मैं 2 से डिवाइड करूँगा, 2 7 = 14, कितना बचा, 15 में से 14 गया तो 1 बचा, 16 हो गया, 2 8 = 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 = 6, 1 बचा, 2 9 = 18, 2 9 = 18, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 = 3, 3 3 = 9, फिर 13 से डिवाइड करेंगे, 13 1 = 30। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। 156 के जो फैक्टर्स निकल के आए ना बच्चा जी, वो क्या है, 2 × 2 × 3 × 30, यही आए। तो क्या मैं इसको यहाँ पर 2⁻² लिख सकता हूँ, आया ना, ठीक है, इंटू यहाँ पर 3 इंटू यहाँ पर 13, ठीक है, ये आपका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। 156 आपको क्लियर हो गया ना, आगे बढ़ते हम भाई 3 वाले क्वेश्चन पर। 3 में 3825 आपका है, इसको आपको सोल्व करना है। देखो कैसे करोगे, 3825 आपने लिखा है ना, और आपको इसके क्या निकालने, प्राइम फैक्टर्स निकालने। क्या निकालने इसके, प्राइम फैक्टर्स। सबसे पहले देखो यहाँ पर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होएगा। 2 से डिवाइड क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी इसका यूनिट डिजिट जो है इसका ये क्या है, आपके पास ओड नंबर है। तो इसका मतलब कि ये डिवाइड ओड से होगा, इवन नंबर से तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं इसमें 3 से डिवाइड करूँगा। देखो 3 से होता है कि नहीं होता है, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 2 बचा, 3 7 = 21, 1 बचा, 3 5 = 15। ठीक है क्लियर हुआ। अब उसके बाद फिर इसमें 3 से डिवाइड करके देखूंगा, अगर होता है तो ठीक है। 3 4 = 12, 3 2 = 6, यहाँ पे 1 बचा है ना, एक कैरी उधर जाएगा, 3 5 = 15। अब क्या 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो 3 1 = 3, 1 बचा, 3 4 = 12, 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब मैं 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो मेरे पास दूसरा नंबर देखो जो कि ओड हो, इवन नहीं, जो कि ओड हो। तो देखो 3 के बाद अगला ओड नंबर क्या हो सकता है, 5 होगा, है ना। तो इसलिए मैं 5 से डिवाइड करूँगा, 5 8 = 40, है ना, 2 बचा, 5 5 = 25, मैं 5 से डिवाइड करूँगा, 5 1 = 5, 3 बचा, 5 7 = 50, सॉरी 5 7 = 35, है ना। 17 से डिवाइड करूँगा, 17 1 = 70। तो इतना क्या आप लोगों को क्लियर हो गया, अब देखो यहाँ से मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, इधर की साइड में लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर जो हमारे पास 3825 के जो फैक्टर्स निकल के आए ना, वो क्या है, 3 2 टाइम्स है, 5 2 टाइम्स है, 17 1 टाइम्स है, 3 2 टाइम्स है, 5 2 टाइम्स है, और 17 1 टाइम्स है। हाँ या ना, जितने टाइम्स था उतना टाइम्स लिखा मैंने। यहाँ 3 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 5 भी 2 टाइम्स है तो 5 स्क्वायर हो जाएगा, 17 एज इट इज़, ये आपका आ जाएगा आंसर। एक और है चौथा वाला क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर देखो क्वेश्चन नंबर 4 पर हम चलते हैं। आजा बहारों की मलखा, मौसम बदल जाए दिल का, आजा बहारों की मलखा। देखो जी, तीसरा हो गया ना, चौथे पर चलते हैं, 4 वाला क्वेश्चन। 4 में क्या है, 5005 है ना, 5005 सॉरी 505 नहीं, 5005 इसके निकालने आपको प्राइम फैक्टर्स, है ना। देखो एक चीज़ समझो, यहाँ पे 5005 आपके पास है, मैं यहाँ पर इस तरह से, यहाँ से मैं क्या है, सबसे 5 से डिवाइड करके देखता हूँ, क्योंकि 5 से हो जाएगा पीछे, अगर 5 है तो 5 1 = 5, 0 एज इट इज़, 0 एज इट इज़, 5 1 = 5। अब 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, क्योंकि लास्ट देखो 5 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट जो है, यानी लास्ट वाला डिजिट जो है वो 1 है। 5 से डिवाइड तभी हो सकता है जब उसका लास्ट डिजिट, यानी जो यूनिट डिजिट है वो अगर 0 है और 5 है। अगर 0 है और 5 है तो 5 से डिवाइड होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर देखो 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो मैं 3 से डिवाइड करके देखूंगा, 3 से भी नहीं होगा, क्योंकि इसका सम ऑफ डिजिट जो है वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। सम ऑफ डिजिट मतलब 1 + 0 + 0 + 1, ठीक है, कितना हो रहा है आपका 2 हो रहा है, जो कि 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए 3 से डिवाइड नहीं होगा जी ये।
तो हम क्या करें 7 से करके देखता हूँ। देखो 7 1 7, कितना बचा 3, 7 4 28 है ना, 7 चौक 28, कितना बच जाएगा आपका 2, 7 3 21। ठीक है, आगे देखो अब ये क्या 7 होगा, नहीं होगा, मैं 11 से डिवाइड करूंगा क्योंकि 7 के बाद मेरे पास नेक्स्ट प्राइम नंबर 11 ही होगा। 11 1 11, कितना बचा आपका 3 बच गया, 11 3 13, यहाँ पे 13 1 13। तो यहाँ पर देखो जी, यहाँ पर देखो क्या, यहाँ पर जो आपका 5005 इसके प्राइम फैक्टर्स निकल का है 5 × 7 × 11 × 13। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखो कोई भी नंबर डबल रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, कोई भी नंबर डबल रिपीट भी नहीं हो रहा है। जब रिपीट डबल नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यही आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, ये 4 वाला हो गया, 5 वाला देखो, 5 वाला 7 4 2 9। ठीक है, इसके भी आपको निकालना है प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, सोल्व डाल देता हूँ मैं, 7429। ठीक है, देखो सबसे पहले किससे डिवाइड करें हम, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि पीछे आपका ओड है, ओड नंबर से डिवाइड होगा है ना। 3 से हो सकता है क्या, देखो सम ऑफ डिजिट देख लेते हैं हम, तो कितना जाएगा 7 4 11, 11 तो 13, 13 और 9 21 है ना, 13 और 9 22 होता है, 21 नहीं 22। देखो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये 22 जो है आपका 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब कि ये नंबर जो है 3 से तो नहीं कटेगा, है ना। तो क्या 5 से कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि यूनिट डिजिट 0 और 5 अगर होता है तो ही 5 से कट सकता है, अन्यथा नहीं कट सकता। क्या करें, 7 से कट सकता है क्या, 7 1 7, देखो 7 से भी नहीं कटेगा, 9 से कटने की नाम ही नहीं ले रहा है, 11 से कटेगा क्या, 11 6 66, 9 बचा है ना 88, कितना बचेगा 559 नहीं आता है, मतलब ये 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा, ये 17 से कट सकता है, देखो है ना। 17 4 से कितना होता है 68 है ना, 17 4 68, तो 74 में से मैं 68 को माइनस कर दूंगा, कितना बचेगा 14 में से 8 गया तो 6, ऊपर से 2 टपक के नीचे जाएगा, 17 3 51 है ना, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 1 1 11। ठीक है, ऊपर से 9 टपक कर नीचे इसमें जाएगा तो 119 हो जाएगा। अब देखो 17 की टेबल बोलो, 119 नहीं आता तब तक, 17 7 119। ठीक है, 17 7 कितना होता है देख लो, ऐसे इनटू करके देखोगे ना आप, 17 7 7 7 49, 7 है ना 119 ही होता है ना। अब यहाँ पे देखो 17 से देखो किससे जाएगा आप, ये फिर वहीं देखो ये 17 से जा रहा है क्या, क्योंकि 11 से तो नहीं कटेगा ना, इधर से तो कट ही नहीं रहा है, किससे कटेगा 17 19 से कट सकता है, देखो 19 2 38 है ना, 43 में से अगर आपका 43 में से अगर 38 गया 38 गया, कितना बचेगा 5 बचेगा, ऊपर से 7, 19 3 है ना, या 19 3 57, 23 से 23 1 23। देखो है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ओके है ना, ये याद रखेंगे आप। ओके गाइस, ठीक है, 17 19 23 है ना, विल बी आंसर फॉर यू। ओके, ये वाला क्वेश्चन आपका खत्म। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है, आराम से समझ के करना है। और भी जो एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में दे रखे हैं, वो एग्जाम्पल दे रखे हैं आपकी एनसीईआरटी में, उसको आपको करना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज बताई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, बाय बाय।